हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि सुबह के वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ईरान द्वारा इजराइल पर अटैक किया गया है, जिसके अंतर्गत कुछ डेटा के हिसाब से करीबन 331 मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए गए थे ईरान की साइड से इजराइल की तरफ, जिसमें से 185 जो है ये कामिकाज़े ड्रोन थे और सारे के सारे शूट डाउन किए गए। वहीं पर 36 क्रूज मिसाइल्स थी, अगेन सारी की सारी शूट डाउन करी गई और करीबन 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, जिसमें से 103 बैलिस्टिक मिसाइल्स शूट डाउन कर दी गई। खाली 7 ही जो है ये इजराइल में आकर गिरी थी। तो इस डेटा के हिसाब से ऐसा लगता है कि जो ईरान का अटैक है वो पूरी तरीके से फेल हो गया और उसके बाद भी ईरान द्वारा ये क्लेम किया गया कि इनका ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ और फर्दर अटैक को लेकर फिलहाल कोई न्यूज़ नहीं आई है। तो इस पूरे इंसिडेंट के बाद इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स की तारीफ हो रही है, होनी भी चाहिए। आयरन डोम पहले ही प्रूवन है, एरो मिसाइल ने भी अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव किया बैलिस्टिक मिसाइल्स को शूट डाउन करके। तो क्या एक्चुअल में इजराइल के एयर स्पेस को ब्रेक करना इम्पॉसिबल है और क्या ईरान पूरी तरीके से फेल रहा यहाँ पर? इसका जो जवाब है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो भले ही यहाँ पर कहा जाए कि 99% मिसाइल्स और ड्रोन्स जो इजराइल की तरफ आए थे ये शूट डाउन करे गए, पर इस काम के लिए कुछ डेटा ये रेफर करते हैं कि करीबन $1 बिलियन से ज़्यादा खर्च इजराइल ने यहाँ पर किया है। इसके कंपैरिजन में अगर आप इन कामिकाज़े ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के कॉस्ट को देखेंगे तो हो सकता है वो आपको इसका फ्रैक्शन ही मिले, क्योंकि ये जो मिसाइल्स थी, ड्रोन्स थे, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं थे। ये बेसिक लो टेक्नोलॉजी स्टफ है। इनके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनमें कोई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी नहीं है, ये कोई मिर्व या मार वॉरहेड कैरी नहीं करते हैं। वहीं पर जो कामिकाज़े ड्रोन्स हैं ये भी बेसिक ड्रोन्स हैं जो कि ईरान से इजराइल तक ट्रैवल करने में घंटों का समय लगाते हैं। तो जिस तरीके की इन ड्रोन्स की स्पीड है, इनको कम से कम 4 से 6 घंटे लगे होंगे ईरान से इजराइल तक पहुंचने में। वहीं पर इनकी सबसोनिक क्रूज मिसाइल को 1 से 2 घंटा लगा होगा इजराइल तक पहुंचने में। और इसके बीच में यूनाइटेड स्टेट्स और यूके के एयर डिफेंस सिस्टम्स भी थे, जिनके द्वारा भी ये ड्रोन्स और मिसाइल्स इंटरसेप्ट करी गई हैं। ऑल्दो जो एफिशिएंसी इन आयरन डोम्स और एरो मिसाइल्स ने दिखाई है ये काबिले तारीफ है, पर जो बेसिक सिस्टम्स यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं ईरान के द्वारा, उनके अगेंस्ट में ये एक्सपेक्ट भी करी जाती है। यहाँ पर जो इम्प्रेसिव चीज़ है वो ये है कि शाहिद ड्रोन्स जो हैं ये लो फ्लाइंग ड्रोन है, IR सिग्नेचर भी इनका लो है और उनके अगेंस्ट में आपको 100% इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी मिली है। तो ये इम्प्रेसिव है, बट अगेन ये एक्सपेक्ट करी जाती है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है वो कॉस्ट है। अगर ईरान द्वारा यहाँ पर उतना पैसा खर्च नहीं किया गया जितना इजराइल द्वारा अपने आप को बचाने के लिए किया गया है, तो लॉन्ग टर्म में ये ईरान को बेनिफिट करेगा। अगर सेकेंड वेव अटैक ईरान द्वारा किया गया होता तो हो सकता है इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये एग्जॉस्ट हो गए होते और शायद प्रोटेक्ट ना कर पाते। तो ये एक लेसन है कि ये चीप ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम्स को एग्जॉस्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बाकी एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर उठती है कि हो सकता है ईरान द्वारा जानबूझकर ऐसा अटैक किया गया हो जिससे इजराइल को ज़्यादा नुकसान ना हो, भले ही यहाँ पर जो नंबर्स हैं ये बहुत ज़्यादा दिख रहे हों। इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि ईरान द्वारा चीज़ों को ज़्यादा एस्केलेट करने की कोशिश ना करी जा रही हो। पर क्या इजराइल द्वारा रिस्पॉन्ड नहीं किया जाएगा? तो पर्सनली हमें ऐसा लगता है कि इजराइल यहाँ पर रिस्पॉन्ड करेगा, इसके 90% चांसेस हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि जो रिस्पॉन्स हो वो बहुत ज़्यादा मैसिव ना हो। यहाँ पर रिस्पॉन्ड इसलिए किया जाएगा क्योंकि जो वहाँ की लीडरशिप है इन पर प्रेशर होगा। भले ही नुकसान ज़्यादा इजराइल का ना हुआ हो, पर जितने भारी नंबर में ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च किए गए थे ये डेफिनेटली इजराइल की इमेज को अफेक्ट करेगा और अपनी साख बचाने के लिए इजराइल द्वारा रिस्पॉन्ड किया ही जाएगा। बाकी कंट्री कोशिश कर रही हैं कि चीज़ें ज़्यादा एस्केलेट ना हो। US ने पहले ही बोला है कि वो इजराइल के साथ काउंटर अटैक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फिर भी इजराइल का जो लाइट अटैक भी होगा ये ईरान को भारी पड़ सकता है, क्योंकि इजराइल की तरह ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना मजबूत नहीं है और इजरायली वेपन्स जो हैं ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है। तो इजराइल की लिमिटेड स्ट्राइक भी ईरान को भारी पड़ सकती है और अटैक के साथ काउंटर अटैक के चक्कर में चीज़ें बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो सकती हैं। अभी तक तो इजराइल द्वारा कोई अटैक नहीं किया गया है जब तक ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 48 आवर्स में इजराइल द्वारा काउंटर अटैक किया जाएगा। तो हम इस पर नज़र बना के रखेंगे और फर्दर जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।